दोस्तों एक ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म जहां पे आपको सालाना लगभग 40% का रिटर्न मिल सकता है। और दोस्तों वो अगर एसबीआई जैसे रेपुटेड बैंक से जुड़ा है तब तो हो गया दोस्तों ये सोने पे सुहागा। तो दोस्तों ऐसा एक प्लेटफॉर्म के बारे में हम बात करने जा रहे हैं जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई का एक म्यूचुअल फंड है। और वो दोस्तों जब से शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक सालाना लगभग 40% ऑन एन एवरेज का रिटर्न दे रहा है दोस्तों, यानी कि 40% से ज्यादा भी यहाँ पे आपको रिटर्न मिल रहा है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जिस फंड के बात करने जा रहे हैं उसका नाम है दोस्तों एसबीआई का स्मॉल कैप 250 म्यूचुअल फंड। जी हाँ दोस्तों अब ये स्मॉल कैप होता क्या है दोस्तों, जो छोटे छोटे कंपनी है उनमें एसबीआई आपका पैसे को इन्वेस्टमेंट करता है। वैसे तो दोस्तों स्मॉल कैप में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा सा रिस्की होता है, इसलिए मैं पर्सनली कभी भी प्रीफर नहीं करता कि आप स्मॉल कैप के स्टॉक्स में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करें। पर अगर आप एसबीआई जैसे रेपुटेड बैंक के थ्रू अगर यहाँ पे आप स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तब दोस्तों आपको बहुत सारा रिटर्न मिलने के चांसेस हैं दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कि एसबीआई का ये जो स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड है यहाँ पे दोस्तों इन्वेस्टमेंट करने का आपको कितना फायदा मिलता है। अब दोस्तों यहाँ पे आप किसी भी छोटी मोटी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली स्मॉल कैप के इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं दोस्तों। अब अगर आपको नहीं पता है कि इंडेक्स फंड क्या होता है तो दोस्तों हम आपको बता देते हैं। इंडिया में जितने भी कंपनी है उसमें से जो बेस्ट जो छोटे कंपनी का जो 250 बेस्ट छोटे छोटे कंपनी है उनको मिला के बनाया गया है दोस्तों एक फंड जिसका नाम है दोस्तों स्मॉल कैप 250 फंड। इस तरह से जितने भी बड़े बड़े कंपनियां हैं दोस्तों जैसे कि टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, इनको मिला के बनाया गया दोस्तों निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। यानी कि निफ्टी 50 में सबसे बड़े बड़े कंपनी 50 कंपनी भारत के आ जाते हैं जो कि बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस करते हैं। और निफ्टी 250 स्मॉल कैप फंड में दोस्तों जो छोटी छोटी कंपनियां हैं यानी कि जिनका अभी अभी नए नए शुरुआत किए हैं, किसी का 4 साल 5 साल 10 साल हुए हैं, उसमें से जो सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहे हैं 250 कंपनी उनका एक समूह। अब दोस्तों चलिए हम यहाँ पे आपको स्क्रीन पे लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि यहाँ पे आप अगर आप सिर्फ 500 या फिर 1000 रुपए से भी प्रति महीना इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं तो आने वाले फ्यूचर में आपको कितना ज्यादा लाभ मिलने के चांसेस हैं। अब जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं हम आ गए हैं एसबीआई के निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ पे। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो एनुअलाइज रिटर्न है ऑन एन एवरेज रिटर्न है 43.15% का रहा है दोस्तों। यानी कि जब से ये फंड शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक इसने 43% का हर साल रिटर्न दिया है ऑन एन एवरेज। अब इसके बारे में थोड़ी सी बात करें तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पिछले एक महीने की रिटर्न की बात करें तो पिछले एक महीने में इसमें 3.74 का रिटर्न दिया है। यानी कि अगर आप अपने पैसे को सेविंग बैंक में रखते हैं तो पिछले एक साल में भी इतना आपको रिटर्न नहीं मिलता है, जहां पे यहाँ पे आपको सिर्फ एक महीने में रिटर्न मिलता है। बात करें पिछले 6 महीने की, 6 महीने में इसने 31.01% का रिटर्न दिया है। पिछले एक साल का इसका रिटर्न रहा है दोस्तों 67.7% का। इतना ज्यादा रिटर्न देने वाला म्यूचुअल फंड दोस्तों मैंने आज तक नहीं देखा है। अब ओवरऑल बात करें तो दोस्तों ओवरऑली इसमें रिटर्न दिया है 43.15% का। अब दोस्तों इसके बारे में थोड़ी सी बात करें तो देखिए दोस्तों इसका अभी का जो एनएवी चल रहा है वो चल रहा है दोस्तों 16.46 का। यहाँ पे आप सिर्फ 500 रुपए से आप अपना इन्वेस्टमेंट का जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। इसका जो फंड साइज है यानी कि एयूएम है वो है दोस्तों 550.22 करोड़। यानी कि यहाँ पे लोगों ने 550 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट शुरू किया है दोस्तों। अब मान लीजिए यहाँ पे दोस्तों आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया होता दोस्तों, मान लीजिए आपने वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया होता यहाँ पे 1 लाख रुपए। पिछले 3 महीने में अगर आपने यहाँ पे 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया होता तो अभी आपका पैसा हो गया दोस्तों 1,03,981 रुपए। पिछले 6 महीने में अगर आपने यहाँ पे 1 लाख रुपए डाला होता तो 1,41,460 रुपीज हो गया होता। अब पिछले एक साल में अगर आपने यहाँ पे आपने 1 लाख रुपए डाला होता तो वो बढ़ के हो गया दोस्तों 1,67,700 रुपीज हो गया होता दोस्तों। इतना ज्यादा पावरफुल है दोस्तों ये इंडेक्स फंड। अब यहाँ पे अगर इसकी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट की बात करें तो देखिए जैसे कि सुलजन एनर्जी, बीएसई लिमिटेड, केई इंडस्ट्री, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, एंजल वन, आपने एंजल वन का नाम सुना होगा, यूट्यूब वगैरह में ऐड आता रहता है। फिर दोस्तों आईडीएफसी एक बैंक है।
फिर दोस्तों आरबीएल बैंक, ये सब जितने भी नए नए बैंक्स वगैरह हैं, नए नए कंपनी हैं, उनमें से यहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट करता है दोस्तों। अब अगर हम इसकी एक बार कैलकुलेशन की बात करें कि मान लीजिए आप यहाँ पे हर महीने सिर्फ 1,000 रुपए से स्टार्ट करते हैं और इसको आप 10 साल तक कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। 1,000 रुपए प्रति महीने 10 साल अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं और मान लीजिए यहाँ पे ऑन एन एवरेज आपको 30% का भी रिटर्न मिलता है। वैसे तो हमने यहाँ पे देखा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब से ये शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक इसका ऑन एन एवरेज 43.15% का रिटर्न मिल रहा है दोस्तों। तो हम इसको मान के चलते हैं कि अगर आपको 30% का भी यहाँ से रिटर्न मिलता है ऑन एन एवरेज, तो 10 साल के बाद आपका 1,000 रुपए जो प्रति महीने डिपॉजिट करेंगे वो कितना होगा, यहाँ पे थोड़ा सा हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं दोस्तों। अब जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, हम आगे हैं अपने एसआईपी कैलकुलेटर पे। तो हम यहाँ पे दोस्तों मंथली इन्वेस्टमेंट में 1,000 रुपए डाल देते हैं। अब यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है, जैसे कि हमने बात किया था, हमने यहाँ पे 30% डाल दिया है। अब इसको आप इन्वेस्टमेंट करेंगे 10 साल के लिए। तो दोस्तों 10 साल में आपने इन्वेस्टमेंट किया है दोस्तों 1,20,000 रुपए और आपको इंटरेस्ट मिल रहा है दोस्तों 6,32,684 रुपए, यानी कि दोस्तों टोटल आपको मिल रहा है 7,52,684 रुपीज। इसको मान लीजिए अगर आप और 5 साल कंटिन्यू करते हैं, 10 साल की जगह पे अगर 15 साल कंटिन्यू करते हैं, तो आपने इन्वेस्टमेंट किया है 1,80,000 रुपए और आपको मिल रहा है दोस्तों 34,50,000 रुपीज। इतना ज्यादा आपको रिटर्न मिल रहा है दोस्तों। और अगर इसको आप और 5 साल यानी कि 20 साल के लिए कंटिन्यू करते हैं, तो दोस्तों आपका जो हर महीने का 1,000 डाल रहे थे वो बढ़ के हो गया दोस्तों 1.5 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, इतना ज्यादा यहाँ पे आपको फायदा होने के चांसेस हैं। अब मान लीजिए चलिए आपका नसीब खराब है और आपको यहाँ पे सिर्फ 20% का भी अगर रिटर्न मिले, जो कि यहाँ पे आप आराम से मिल जाएगा 20% का रिटर्न, तो उस हिसाब से भी अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, तो 20% के हिसाब से यहाँ पे आपका हो जाता है दोस्तों 31 लाख रुपीज, यानी कि आपने इन्वेस्टमेंट किया है 2,40,000 रुपए और आपको मिल रहा है 31 लाख रुपीज। अगर हम 30 और 1.5 करोड़ के बीच के आसपास का वैल्यू भी पकड़े, तो कम से कम आपको 50-60 लाख रुपए तो मिल ही जाएगा दोस्तों 20 साल के अंदर। तो दोस्तों अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये जो फंड है ये एसबीआई का है दोस्तों। आपको एसबीआई का वैल्यू पता है, आप अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। महीने में सिर्फ 1,000 रुपए डाल के दोस्तों आप बन सकते हैं करोड़पति। तो दोस्तों हमारा जो इस वीडियो का जो मोटिव है वो आपसे उकसाना नहीं है कि आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। हमारा जो मोटिव है सिर्फ आपको ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है कि एसबीआई का इस तरह का भी एक फंड है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको ये फंड अच्छा लगे तो जरूर आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजरी से संपर्क करें, उनसे अच्छे तरह से बात करें, इस फंड के बारे में अच्छे से समझिए और अगर आपको सही लगे तो यहाँ पे आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। इस फंड के बारे में अगर आप पूरा डिटेल A to Z एनालिसिस चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिए, इसके ऊपर हम पूरा एक बहुत डेडिकेटेड वीडियो इसके ऊपर जरूर लाएंगे। आशा करता हूं आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।